संपूर्ण डाल दी थी। इसके बाद में 11.3 डाल रहा हूँ आज। प्रिय विद्यार्थियों 11.3 शुरू करते हैं हम। 11.3 में जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक प्रश्न है, 1 से लेकर 8 तक जो भी प्रश्न है वो छोटे क्वेश्चन है। उनमें केवल आपको ये बताना है कि समरूप है या नहीं है। तो समरूप के लिए विद्यार्थियों मैंने बात कही है कि समरूप बताना है दो त्रिभुजों को। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उसके अंतःकोण क्या होते हैं आपस में बराबर। कोई से भी दो अंतःकोण क्या होते हैं आपस में बराबर। और यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं किसके रूप में बराबर होती है? अनुपात के रूप में। अर्थात इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग और इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये चीज़ें देखनी है, आसान सी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न है, आप आसानी से कवर कर सकते हो। और आज तक एग्जाम हुई उनमें नहीं पूछे गए तो इन प्रश्नों को इतना विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप अपनी प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान प्रश्न है। यदि फिर भी कोई प्रश्न नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालना या मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से। सर ये चीज़ प्रश्न नहीं समझ में आया तो वो प्रश्न मैं हल करा दूंगा आपको। प्रश्न संख्या 9 यहाँ से देखते प्रिय विद्यार्थी क्वेश्चन संख्या 9 प्रश्न ये कहता है कि दो रेखा आपस में समांतर है। दो रेखा आपस में क्या है? समांतर है। ये दो रेखा आपस में समांतर है। अब नाम है वो नाम दे रखा है पाठ्य पुस्तक में, वही ले लेते हैं। इसे कह दिया P, इसे कह दिया Q, इसे कह दिया उसने R और इसे कह दिया S। इसे क्या कह दिया? R और इसे क्या कह दिया? S। ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। आपस में क्या है? समांतर है। समांतर का नाम होता है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे तक बढ़े तो दोनों बराबर दूरी पर स्थित होती है। अच्छा, साथ में क्या कहता है एग्जामिनर कि P को प्रश्न ये कह रहा है P को किससे मिलाया? S से और R को किससे मिलाया? Q से। ये मिलाते हैं तो ऊपर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ऊपर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। आपस में क्या है? समरूप है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों जैसे प्रमेय की है वैसे ही प्रश्नों को करना पड़ता है। हमें पहला टॉपिक होता है हमारा दिया है। पहला टॉपिक हमारा क्या होता है? दिया है। प्रिय विद्यार्थियों से रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये देखना है कि इसमें मोटी मोटी बातें हमें क्या दे रखी है। तो आपको क्या दे रखी है कि रेखा कौन सी? आप ये देखोगे कि पी क्यू समांतर है आर एस तथा और क्या दे रखा है? तथा पी एस व क्यू आर आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपस में ओ बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती है। आगे देखिए विद्यार्थियों, अब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज क्या बताना है? आपको समरूप बताना है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? सिद्ध करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध ये करना है कि आपको एक तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज POQ और समरूप करना है त्रिभुज किसके? त्रिभुज SOR। इसे क्या करना है आपको? समरूप करना है। क्या करना है? समरूप। अब फिर विद्यार्थियों समरूप करने के लिए मात्र कितनी बात चाहिए? हमें 2 बात चाहिए। कितनी बात चाहिए? 2 बात। तो ध्यान रख दीजिए, रचना करने की आवश्यकता होती नहीं है। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? उत्पत्ति होता है। क्या होता है? उपपत्ति। प्रिय विद्यार्थियों मैंने एक ही बात कही है, यदि ध्यान से देखोगे एक ही तरीका है, नया तरीका हम काम में नहीं लेंगे। मैथमेटिक्स ये कहती है कि जितना विशेष एक ही तरीका हो उस पर काम कीजिए। आप देखोगे इसमें कि ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को क्या करना है? आपको समरूप करना है। तो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए? हमें 2 बात चाहिए। कितनी बात चाहिए? 2 बात। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 9th क्लास में खूब देखा हुआ, नहीं देखा तो दोबारा देखो। दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है? आपस में प्रतिच्छेद करती है। दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर। तो नंबर 1 बात देखिए मैंने कि कोण POQ बराबर है कोण SOR। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा विद्यार्थी देखा हमने ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा नंबर 2 पर देखेंगे हम दूसरी बात देखिए हमने कि देखो
आप 9th क्लास में देखा होगा, 8वीं क्लास में भी चलता है और 10th क्लास में भी आपने एक बार कोर्स किया होगा, उस टाइम में देखा होगा आपने। जब दो रेखा एक दूसरे को क्या हो समांतर हो, ये क्या दोनों रेखा आपस में समांतर, ये कौन सी रेखा काट रही है, तिरक रेखा काटती है। तिरक रेखा काटती है तो कौन सी आकृति बनती है, जेड आकृति। और जेड आकृति में कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर। यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हो और एक तिरक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जेड आकृति में बने कोणों को कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो दूसरी बात देखेंगे हमारे पास, देखो कोण ओ पी क्यू बराबर है कोण ओ एस आर। कारण क्या है, एकांतर कोण है। कारण क्या है, एकांतर कोण। प्रिय विद्यार्थियों एक बात और है, इसमें लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं इतनी आवश्यकता नहीं है। अगली बात देखें तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये भी क्या आपस में एकांतर है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आगे देखो ये भी कोण है, ये भी क्या है, कोण है। तो कौन सा नियम बना, एंगल के गुणे धर्म से। एंगल के गुणे धर्म से, एंगल के गुण धर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपस में समरूप हो गए। क्या हो गया, आपस में समरूप। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है। क्या है, आपस में समरूप है। किसके, त्रिभुज एस ओ आर। और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों एक प्रश्न देखा हमने और एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है आपसे, 10 ये कहता है कि 90 सेंटीमीटर की एक लड़की है, लड़की की लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चलती है। चलने के बाद वो 4 सेकंड बाद 4 सेकंड चलती है। कितनी देर चलती है, 4 सेकंड चलती है। 4 सेकंड चलने के बाद उसकी परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि एक खंभा है, एक हमारे पास क्या है, खंभा है, जैसे कह रहा है वैसे चित्र बना लीजिए। पहले क्या कहते हैं, एक खंभा है, इस खंभे की ऊंचाई है 3.6 सेंटीमीटर। कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। अच्छा ये खंभा है, इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। इस पर क्या लगा है, बल्ब लगा हुआ है। या क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। यहाँ से इस खंभे के आधार से एक लड़की है, वो क्या करती है, ऐसे चलना प्रारंभ करती है। चलने के बाद कुछ समय यानी 4 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद वो चलती है। उसकी चाल दे रही है, क्या दे रही है हमें, चाल। उसकी चाल है वो कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। क्या है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। और जो समय क्या दे रखा आपको, समय यहाँ तक पूछने का जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 सेकंड। यहाँ पर आती है, अब ये लड़की है, इसकी ऊंचाई, इस लड़की की ऊंचाई दे रखी है उसने, कहता है 90 सेंटीमीटर। कितना है, 90 सेंटीमीटर। अब देखो प्रिय विद्यार्थी मात्र के एक मीटर में, तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में चेंज करेंगे हम तो कितना हुआ, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। अब यहाँ होती है तो इसकी परछाई, देखो बल्ब की जो छाया है ऐसे आएगी आपके पास, ये लड़की पर गिरेगी और इसकी ये क्या बनेगी, परछाई बनेगी। क्या बनेगी, इसकी परछाई। तो ये परछाई बन रही है, इसकी क्या बन रही है, परछाई बन रही है। तो यहाँ तक दूरी पूछ रहा वो, इसे कह दिया सी, इसे कह दिया डी। तो कहता है इसकी परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो परछाई की लंबाई क्या माना आपने, अक्ष माना। क्या माना, अक्ष मीटर माना। और ये बिंदु है, इसका क्या नाम दे दिया आपने, ई दे दिया। क्या नाम दे दिया, ई। अब देखिए विद्यार्थियों आपके पास ये दूरी ज्ञात करें हम, तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो ये चाल गुणा समय। तो पहले आपको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी दूरी में है, ये भी दूरी में है, ये भी दूरी में है, तो इसे भी दूरी में चेंज कीजिए। तो दूरी में चेंज करते हैं तो 1.2 गुणा 4, 4 से गुणा कर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 1.8 मीटर हो गई। ये कितनी होगी दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 1.8 मीटर। अब ये जो बातें हैं वो लिख दीजिए। प्रिय विद्यार्थी यदि प्रश्न में आपको सिद्ध नहीं करवा रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हल करते हैं हम उत्तर का, आंसर लिख दीजिए, हल लिख दीजिए। एक ही बात है। देखो पहले क्या देखेंगे हम कि माना कि परछाई जो छाया है उसकी लंबाई क्या है, अक्ष मीटर है। क्या है हमारे पास, अक्ष मीटर है। तो ये लिख दीजिए बात कि माना की, क्या लिखेंगे, माना की छाया कौन सी आपके पास है, सी ई। कौन सी है, सी ई बराबर क्या है, अक्ष सेंटीमीटर। क्या आपके पास, अक्ष सेंटीमीटर है। तथा और क्या दे रखा है विद्यार्थियों, तथा आपको दे रखा है कि ए बी बराबर दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। कितना है, 3.6 मीटर में सॉरी। अच्छा साथ में कहता है कि सी डी है। कौन सी है, सी डी है। लड़की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, किसका वाला आता है, 100 का वाला तो कितना है, 0.9 मीटर है। कितना है, 0.9 मीटर। अब आपके पास ए से सी तक की दूरी एवं
AC एवं AC बराबर ज्ञात करते हैं। तो AC क्या है, ये दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी AC बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। आपने ये सूत्र पता है, तो चाल गुणा समय। अब फिर विद्यार्थियों चाल देखो, चाल कितना है 1.2, समय कितना है 4, गुणा किया तो कितना हुआ 4.8 मीटर। अब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, तो एक तो काम कीजिए, इस बड़े वाले त्रिभुज को और एक इस छोटे वाले त्रिभुज को आपस में क्या कीजिए, समरूप कीजिए। एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज को और एक इस छोटे वाले त्रिभुज को आपस में क्या कीजिए, समरूप। इन्हें समरूप करेंगे और हमारे पास इस अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आगे देखेंगे, तथा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE में समरूप करने के लिए विद्यार्थियों कितनी बात चाहिए हमें, 2 बात। मैंने हर बार कह रहा हूँ कि समरूप करना है तो 2 बात और सर्वांग सम करना है तो 3 बात। अब समरूप करना है 2 बात, देखिए इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में, तो आप देखोगे ये कोण कितना भाई 90 है और ये कोण भी कितना है 90 है, क्योंकि लंब डालते हैं, लंब डाला तो कितना डेढ़ कोण होना 90। तो नंबर 1 कोण BAE बराबर है कोण DCE। कारण क्या है, समकोण है। कारण क्या है भाई, समकोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। एक बात। नंबर 2 बात, दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखेंगे हम, तो आपने देखा कि ये देखो सी कोण है, सॉरी ई कोण है, ये ई कोण दोनों में काम आ रहा है। ई कोण क्या है, दोनों में काम आ रहा है। जो चीज़ दोनों में काम आती है उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। यदि मान लीजिए कोई मकान है, मकान में एक दीवार होती है, 2 कमरों में काम आती है, तो उस दीवार को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ हमेशा क्या होती है, बराबरी होती है। उभयनिष्ठ क्या होती है, बराबर। कैसे, एक कमरे में यदि इस दीवार की लंबाई नापे तो 4 मीटर, दूसरे कमरे में भी जाकर नापेंगे तो भी कितनी आएगी, 4 मीटर। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ उभयनिष्ठ होती है उसकी लंबाई और या कोण, जो भी कोण है वो आपस में क्या होता है, बराबर। तो आपके पास ये कोण उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ में से क्या होता है, बराबर। तो नंबर 2 देखा कि कोण AEB बराबर है कोण CED। कारण क्या है इसमें, कारण देखोगे आप विद्यार्थियों, कारण है उभयनिष्ठ कोण। कारण क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अच्छा, कौन सा नियम बना, एंगल। कौन सा नियम बना, एंगल के गुणधर्म से। एंगल के गुणधर्म से। एंगल के गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। क्या हुए, समरूप। कौन सा, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज कौन सा, आपके पास CDE। यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो आप जानते हो संगत भुजाओं का, आगे यहाँ करता हूँ, तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर। तो संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती है। किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। अनुपात के रूप में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किसके रूप में बराबर होते हैं, अनुपात के रूप में बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। आगे चलता हूँ मैं, देखिए विद्यार्थियों आगे लेते हैं हम। अब अनुपात के रूप में क्या होती है, बराबर होती है। तो अनुपात में इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग, आपस में क्या होगा, बराबर। ये दूरी कौन सी है आपके पास, AB। ये दूरी क्या आपके पास, AB बटे CD बराबर होगा इस पूरी दूरी में इस दूरी के भाग। ये पूरी दूरी आपके पास कौन सी है, AE। ये पूरी दूरी क्या है, AE बटे ये दूरी कौन सी है, CE। AE बटे CE। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, ये कितने भागों में बटी है, 2 भागों में। एक दूरी तो ये प्लस एक दूरी ये, इसे अलग अलग ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं हम। तो देखो आपके पास AB की जगह तो AB प्लस बटे की जगह बटे, CD की जगह CD, बराबर की जगह बराबर। इसे मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CE, AC प्लस CE बटे CE की जगह CE। फिर विद्यार्थी क्योंकि ये पूरी रेखा है, एक भाग तो ये है दूसरा भाग ये है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। आपके पास इसका मान दे रखा है कितना है, 3.6, बट्टे की जगह है बटे, इसका मान है 0.9, बराबर की जगह है बराबर। AC का मान आपने ज्ञात किया पहले कितना है, 4.8, प्लस की जगह है प्लस, इसका मान क्या है, x, बट्टे की जगह है बटे, इसका मान भी क्या है आपके पास x है। अब जोड़ बाकी आसानी से हल कीजिए। देखो इसके पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, 1, इसमें के
बाद कितना अक्षर है 1, तो दोनों का पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट के बाद यदि एक एक अक्षर हो या पॉइंट के बाद समान अक्षर हो तो पॉइंट हट जाता है संख्याओं का। अब देखिए काटी से 9 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार, 9 चौके 36। अब क्या करते हैं वज्र गुणा, देखो इसको इससे गुणा किया तो कितना हुआ 4x, बराबर की जगह है बराबर, इसको गुणा किया तो 4.8 प्लस x। अब ये x प्लस का इधर किस में हो गया माइनस का, तो आपके पास क्या हुआ 4x माइनस x बराबर हो गया 4.8। बाकी निकाल कितने बचे 3x बराबर हो गया 4.8। हमें मान किसका चाहिए x का, x के साथ गुणा इसका करा दूँ मैं भाग, तो देखो भाग लगाता हूँ x बराबर हो गया 4.8 बटे 3, 3 का भाग लगाया तो 3 एकम 3 और 3 6 गए 18, तो कितना हो 1.6 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर, लास्ट में लिख सकते हो। अतः आपके पास जो ये 6 है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 1.6 मीटर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन संख्या 11 ये कहता है, 11 आपसे कह रहा है कि 12 मीटर लंबा एक स्तंभ है और इसकी परछाई परछाई की जो छाया है उसकी लंबाई 8 मीटर है। 12 मीटर तो ऊंचा स्तंभ है और इसकी लंबाई परछाई कितनी है 8 मीटर है। अच्छा ये 8 मीटर, उसी समय एक मीनार है, एक क्या है मीनार है, ये हमारा मीनार है। इस मीनार की परछाई 56 मीटर है। कितनी है 56 मीटर है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई क्या माना आपने h माना, तो इसका नाम दे दिया, इसे कह दिया a, इसे कह दिया b, इसे क्या कह दिया हमने c, इसे कह दिया p, इसे कह दिया q, इसे क्या कह दिया r। हमें तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक ही समय पर बात करते हैं तो एक समय पर कोण समान होते हैं, हमेशा एक समय पर कोण क्या होते हैं समान। और ये देखो मीनार होती है, ये लंब है, ये ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये मीनार है, जमीन के साथ भी कितना डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। आपको तो इसका मान चाहिए, एच का मान चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, तो ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। आप इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को समरूप कीजिए। क्या कीजिए समरूप करने से क्या फायदा होगा, हम ये जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में क्या होती हैं बराबर। तो इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या होगा बराबर। तो पहला काम कीजिए समरूप करते हैं, क्या करते हैं समरूप। तो हल लिखेंगे, सिद्ध नहीं करवा रहा तो हल लिखेंगे इसमें हम। देखो आपको क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, या ये लिख सकते हो पहले आपके पास से जो मैंने मान दे रखे हैं ए बी बराबर दे रखा है आपके पास 12 सेंटीमीटर। साथ में लिखता है क्या आपके पास ए सी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तथा माना कि आपने क्या माना कि पी क्यू है, पी क्यू क्या माना एच मीटर, क्या मान लिया एच मीटर। और आपके पास क्या दे रखा है क्यू आर बराबर कितना है 56 मीटर दे रखा, सॉरी ये दे रखा में। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज क्या करेंगे समरूप करेंगे। तथा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए, 2 बात चाहिए विद्यार्थियों। समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए, 2 बात आपको आसानी से मिलेंगी। ये कोण 90 है, ये कोण क्या है 90 है। तो नंबर 1 कोण ए बराबर है कोण क्यू, कारण क्या है भाई समकोण है, कारण क्या है समकोण है। चलो लिख दिया विद्यार्थियों। दूसरी बात क्या आपके पास, ये देखोगे ये सी कोण है और ये कौन सा कोण है आर कोण है, ये दोनों भी क्या आपस में बराबर है। इनके बराबर होने की वजह क्या है, एक ही समय पर कोण हमेशा क्या होते हैं समान होते हैं। तो कोण सी बराबर है कोण आर, कोण सी बराबर कोण क्या है आर है। इसे लिख सकते हैं दिया है, क्या लिख सकते हैं दिया है। अच्छा कितनी बात होगी, 2 बात। तो कौन सा नियम बना, एंगल के गुणे ध्रुव से, एंगल के गुणे ध्रुव से, एंगल के गुणे ध्रुव से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो मैंने काफ़ी बार कहा है कि तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती है। किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में बराबर होती है। तो इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या होगा बराबर। तो पहले ये दूरी ले लीजिए, कौन सी है आपके पास पी क्यू बटे, ये दूरी कौन सी है ए बी, पी क्यू बटे ए बी
बराबर है ये दूरी आपके पास कौन सी है क्यू आर, कौन सी है क्यू आर बटे ये दूरी कौन सी है आपके पास ए सी। इनके सब के मान है वो मान रखे, मैं यहाँ रखे कर दिखा रहा हूँ विद्यार्थियों। देखो इसका मान है आपके पास एच, बटे की जगह बटे, इसका मान आपको कितना देखा है 12, बराबर की जगह है बराबर, इसका मान कितना है 56 और ये बटे में इसका मान कितना है आपके पास 8। ये भाग में इधर किसमें होगी गुणा में, तो h बराबर हुआ 56 बटे 8 गुणा 12। अब देखो 8 का भाग कितने बार गया 7 बार, 7 से गुणा 7 सताम 84 बार सताम 84, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 84 मीटर है। अतः आपकी मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आएगी 84 मीटर और इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार विद्यार्थियों ये अगला प्रश्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है आपसे कि एक त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज है, देख रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में शीर्ष ए से समभुज पर लंब डालते हैं, क्या डालते हैं लंब, ये लंब डाल दिया और इसमें दो क्या नाम दे दिया डी, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी। लंब डालते हुए कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का। साथ ही में कहता है और आपसे कह रहा है तथा इसमें कह रहा है कि ए डी का स्क्वायर ये किसके बराबर है बी डी गुणा सी डी है। तो सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। आपको क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में इस भुजा पर लंब डाल रहे हैं, लंब डाल दिया, साथ में कहता है कि ए डी का स्क्वायर बराबर है बी डी गुणा सी डी है। तो इसे कौन सा त्रिभुज बताना है समकोण त्रिभुज, अर्थात इसमें एक कोण कितना डिग्री बताना है 90 डिग्री का बताना है। तो हमें समकोण त्रिभुज बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों किस प्रकार करते हैं हम। अभी सिद्ध करवा रहा तो लिखेंगे दिया है, टॉपिक हमारा बहुत चलेगा, पहले लिखेंगे दिया है। तो आप देखोगे क्या दे रखा आपको, दिया है, दे रखा आपके पास कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है किस पर BC पर, किस पर है BC पर। तथा और क्या दे रखा है, तथा ये भी दे रखा है कि ए डी का स्क्वायर ये किसके बराबर है BD गुणा सी डी। अच्छा ये देखा है, इसको थोड़ा सा हल्का सा यही चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो विद्यार्थी इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए डी गुणा ए डी बराबर की जगह है बराबर लिख दिया मैंने बी डी गुणा सी डी। अब एक काम करते हुए गुणा में इसमें भाग में इसका इधर भाग लगा लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए डी बटे बी डी बराबर है सी डी बटे ए डी। ये आपको दे दिया, इसे थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए हमने चेंज कर लिया यहीं। आगे देखिए विद्यार्थियों ये तो हो गया यहाँ। अब आगे अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना। अगला टॉपिक क्या होता है हमारा सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखानी है। अब देखो विद्यार्थियों ये सिद्ध करके दिखाना है, रचना करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति पर चलते, किस पर चलते हैं उत्पत्ति पर हल करते हैं। ये बात दोबारा दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम उत्पत्ति में हल करते हैं। हमें ये दे रखा है, दोबारा दिखा दीजिए एक बार। ये दिया है आपको, क्या दे रखा है आपको किताब वाले ने कि ए डी का स्क्वायर बराबर है बी डी गुणा सी डी। इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि ए डी गुणा ए डी बराबर की जगह बराबर हो गया बी डी गुणा सी डी। आगे देखिए यहाँ से हल करना चाहूँ तो मैं क्या होगा ए डी बटे बी डी बराबर हो जाएगा आपके पास सी डी बटे ए डी। इसे कहते हैं समीकरण 1। जो ये हमने ऊपर देख लिया था ये दिया हुआ से है, इसे ओरल करके देख लिया। अब क्या करना आपको विद्यार्थियों, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में समरूप कीजिए। क्या कीजिए समरूप। मैं यह हल करता हूँ तथा आगे देखो आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए हमें, 2 बात। नंबर 1 ये कोण 90 है, ये कोण कितना है 90। तो नंबर 1 देखा कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी। कारण क्या है भाई समकोण है, कारण क्या है समकोण है, एक बात।
दूसरी बात देखिए विद्यार्थियों, नंबर 2, ये नंबर 2 हमें कोण नहीं दिखेंगे, हमें कोण नहीं दिखेंगे क्योंकि ये विशेष कंडीशन दे रखी है, इसलिए विशेष कंडीशन काम में लीजिए। हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्या देगा, भुजाओं का अनुपात, अर्थात इस दूरी में इसका भाग, इस दूरी में इसका भाग, आपस में क्या है, बराबर। और क्या दे रखा है आपको, नंबर 2 नंबर ये दे रखा है कि AD बटे BD, AD बटे BD बराबर है CD बटे AD, CD बटे AD। ये कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। कौन सा नियम बना, एंगल, एंगल। मैं यहाँ ऊपर करता हूँ, देखना विद्यार्थियों, कौन सा नियम बना, एंगल एंगल नहीं, एंगल साइड या साइड एंगल साइड भी कह सकते हैं। तो देखो आपके पास कौन सा नियम बना, साइड एंगल साइड। कौन सा बना, साइड एंगल साइड के गुणधर्म से, के गुणधर्म से, गुणधर्म से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, आपस में क्या हुआ, ये समरूप। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABD समरूप है, क्या है आपके पास, समरूप है, किसके, त्रिभुज ACD। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर। अब क्योंकि कोणों का काम है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, संगत कोण बराबर होंगे तो ये कोण इसके क्या होगा, बराबर, ये कोण इसके क्या होगा, बराबर। तो देखो आपके पास ये कोण कौन सा है, कोण ये ले लीजिए पहले, कौन सा कोण है, ABD बराबर है कोण, ये कोण कौन सा आपके पास, CAD। कौन सा है, CAD यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर। ये कोण कौन सा आपके पास, नंबर 2, ये तो एक पहला कोण, ठीक है। दूसरी बात, या नंबर दे देंगे इसे, नंबर दे देंगे इसे 2 कह दिया, कौन सा नंबर कह दिया, 2। आगे देखा आपने कि कोण ये कौन सा आपके पास, कोण है DCA बराबर है कोण, ये कोण कौन सा आपके पास, कोण BAD। इसे कह दिया समीकरण 2, इसे कह दिया समीकरण 2, BAD। ये 2 कोण आपस में बराबर है। अब एक काम करते हैं, चल जो हमें सिद्ध करना है इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ करते हैं विद्यार्थियों, देखना यहाँ जोड़ करता हूँ, कोण ABD प्लस कोण DCA बराबर, इनको जोड़ता हूँ तो कोण CAD प्लस कोण BAD। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आपके पास ये कोण कहाँ बने, देखो ABD यानी B कोण, कौन सा कोण, B कोण, और देखो DCA यानी C कोण, और इस प्रकार देखा ये कोण CAD यानी ये कोण, और इसके बाद ये देखा ये कौन सा कोण है, BAD यानी ये कोण। अब आप देखो ध्यान से, तो इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ, कौन सा कोण है, B कोण है, ये तो कौन सा कोण है, कोण B है, प्लस ये कोण कौन सा है, C कोण है, बराबर की जगह है बराबर। इन दोनों का योग देखो, इन दोनों का योग यानी ये कोण प्लस ये कोण, अच्छा दोनों को साथ के मिलाकर तो कौन सा कोण हो गया, पूरा एक कोण, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। यदि दोनों को साथ में लिखते हैं तो कौन सा कोण हो गया, कोण A हो गया, कौन सा कोण हो गया, कोण A हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो अभी सिद्ध नहीं हुआ, हमें तो सिद्ध करना है कि इसे समकोण बनाना है, इसे क्या बताना है, समकोण बनाना है। तो थोड़ा सा काम मैं करता हूँ विद्यार्थियों, अब थोड़ा सा काम और करेंगे इसमें, इसे कह दिया समीकरण 3 में काम करता हूँ दोनों तरफ, यहाँ देखना दोनों तरफ कोण A जोड़ने पर, कोण A जोड़ने पर मैं दोनों तरफ कोण A जोड़ता हूँ, देखिए इससे क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण C बराबर की जगह है बराबर, देखो कोण A प्लस कोण A, क्योंकि A मैंने इधर भी जोड़ दिया और एक कोण मैंने इधर भी जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि देखो त्रिभुज में ABC कोण, कौन सा कोण है, ABC। अब आप ये जानते हो कि त्रिभुज के अंतःकोण का कितना होता है, 180, तीनों अंतःकोणों का कितना होता है, 180। हम इसकी जगह लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ये है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C
इनका योग कितना है 180, क्योंकि ये त्रिभुज के कौन से कोण है, अंतः कोण। अंतः कोण का योग कितना होता है 180, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 180, बराबर की जगह है बराबर ए रे कितना हुआ 2a, कोण 2a। अब ये गुणा में किस में हो गया, भाग में, तो कोण ए बराबर कितना हुआ 180/2, 2 का वाला कितना है 90 डिग्री, अर्थात कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। देखिए विद्यार्थियों, आगे देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। एक बार अपने मन से निकाल के देखिए, एक बार वीडियो को पूरा देखिए। अधिकांश विद्यार्थी हैं वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो मेरी अपील है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा पूरा प्रयास है आप साथ दीजिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। मेरा प्रयास इतना ही है, इतनी गर्मी में इसीलिए आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ताकि मेरा प्रयास हो वो सार्थक साबित हो और आपके अंक अधिक से अधिक प्राप्त कर सको इसमें। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13, जो अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर बनने वाले जो चारों त्रिभुज हैं वो मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये कहता है कि कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आप क्या करता है, इसके मध्य बिंदु मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो मध्य बिंदु को मिलाने पर ये त्रिभुज बन गया। तो इस प्रकार आपको दो चीज़ें पूछ रहा है कि एक तो कहता है त्रिभुज ABC, और इस बिंदु कह दिया हमने P, इसे कह दिया Q, इसे कह दिया R। अब प्रिय विद्यार्थियों, एग्जामिनर क्या करेगा इसमें कि चारों के पूछ ले तो आपको दिखाना है एक बार तो इसके एक बार इसके मैन का। और यदि मान लो एग्जामिनर ये पूछता है कि सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में क्या है, समरूप करना है, समरूप करना है। तो मैं दोनों चीज़ हल करके दिखा रहा हूँ। एक बार तो हम करेंगे, एक तो ये त्रिभुज लूँ क्योंकि ये समरूप है तो ये भी समरूप है, ये भी समरूप है। फिर क्या करेंगे, दूसरा काम, इस मूल त्रिभुज के इस त्रिभुज क्या करेंगे, समरूप करेंगे। क्या करेंगे हम, समरूप। तो पहला काम करता हूँ, या तो इसे ले सकते हो आप, इसे ले सकते हो या इसे ले सकते हो। तो आपको दो चीज़ें इसमें समरूप करनी है, दो चीज़ें क्या करनी है, आपको समरूप करनी है। तो पहले दो देखो लिखेंगे, दिया है। पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, दिया है। दिया है क्या दे रखा आपको विद्यार्थियों कि त्रिभुज ABC में ABC व AC की मध्य बिंदु, कौन सी बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः PQR है। मध्य बिंदु कौन से, PQR है। इस प्रकार त्रिभुज PQR बनता है। ये लिख दिया हमने, दिया है। अगला टॉपिक होता है हमारा सिद्ध करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए विद्यार्थियों में अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है इसमें, ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है आपको कि मूल त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC समरूप है। क्या है, समरूप है। किसके, त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज APQ कह दो, या समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज PBR कह दो, या किसके कह सकते हो, समरूप है। क्या है, समरूप है। ये कह सकते हो आप त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आपके पास है RCQ कह सकते हो, या त्रिभुज किसके, त्रिभुज PQR। यानी ये त्रिभुज जो मूल त्रिभुज है, इन चारों त्रिभुजों के क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। 1 2 3 और ये 4, इनके क्या बताना है आपको, समरूप बताना। क्या बताना है, समरूप। सिद्ध करना हो ही गया हमारा, रचना करने की आवश्यकता है नहीं। उत्पत्ति चलते, किसमें चलते हैं, उत्पत्ति। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है उत्पत्ति। तो देखिए विद्यार्थियों, हम आसानी से करेंगे। वीडियो को 1-2 बार देखो आप, रिविजन होगा आपका आसानी से। काफ़ी इजी है ये परिमेय वाला पोर्शन, बहुत ईजी है। आपकी मेहनत चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी मेहनत करोगे आसानी से पूरे में से पूरे नंबर, यानी 20 नंबर का कवर है। 20 नंबर आसानी से 2 या 3 दिन में आसानी से कवर हो जाएंगे आपकी। अब आप क्या करना, देखो विद्यार्थी ध्यान दो,
कुछ बातें हैं वो देखिए आप 9th क्लास में एक बात पढ़ी होगी आपने, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है समांतर उससे क्या होता है आधा होता है। तीसरी भुजा क्या होता है समांतर उससे आधा होता है। ये बात ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड 9th क्लास की एक प्रमेय है। वो प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उससे क्या होता है आधा होता है। यानी इस भुजा के ये क्या होगा समांतर उससे क्या होगा आधा होता है। तो ये बात लिख सकते हैं हम, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वह आधा होता है। अर्थात ये इसकी क्या होगी समांतर होगी। इसकी क्या होगी समांतर। तो कौन सी रेखा BC समांतर है, BC समांतर है PQ। BC समांतर कौन सी है PQ, क्योंकि एक लीजिए, बाकी ये भी कह सकते हो आप ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो इस रेखा की ये भी क्या होगी समांतर। इसी प्रकार ये भी दोनों मध्य बिंदु है, इस रेखा की क्या होगी, इस रेखा की ये भी क्या होगी इसके समांतर होगी। हमें इतना लेने की आवश्यकता नहीं, जो आवश्यकता है उसी पर काम कीजिए। ये समांतर होगी, इसे कह दिया नंबर 1। अच्छा दूसरी बात देखो, हमारे पास ये आधी भी होगी, क्या होगी आधी। तो नंबर दूसरा देखा हमने कि इस BC का मान किसका मान PQ का मान, किसका मान PQ का मान आधा है। क्या है आधा है, किससे BC से क्या है आधा है। यानी ये रेखा इससे आधी होगी, इससे क्या होगी आधी। इसे कहते हैं नंबर 2, अब एक काम करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार तो इस त्रिभुज को और एक पूर्व बड़े वाले त्रिभुज क्या करते हैं समरूप करते हैं, समरूप। इसमें 2 बार समरूप करना पड़ेगा आपको, एक बार तो इसको समरूप करो और एक बार इसे समरूप करो। तो पहले इसको समरूप करता हूँ, देखना मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर सकते हो आप इसे। अब आगे ध्यान दीजिए, अब मैंने ये कहा है इसके समांतर है, इसकी क्या है समांतर है। अच्छा समांतर है, दो समांतर रेखाओं को ये कौन सी रेखा काट रही है तिरक रेखा काटती है। तिरक रेखा काटती है तो एक ही तरफ बने कोण कौन सा कोण कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण क्या होता है आपस में बराबर। संगत कोण क्या होता है आपस में बराबर। तो आगे देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये रेखा है कि BC समांतर है PQ, BC समांतर है PQ। तो ये हो गया आपके पास कि कोण, आपके पास कोण कौन सा कोण ABC बराबर है कोण इसके, आपके ये कोण कौन सा है कोण APQ। कौन सा है APQ। कारण क्या इसका संगत कोण, कारण क्या इसका संगत कोण है। इसे आप समीकरण 3 कह दो। कौन सा समीकरण कह दो समीकरण 3। अब आप देखो ये संगत कोण है। अब आपको क्या करना है मूल त्रिभुज, यानी कि आपको क्या करना है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज P, ऊपर वाला कौन सा है त्रिभुज APQ में इन्हें समरूप करना है। क्या करना है समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए आपके विद्यार्थियों 2 बात चाहिए। कितनी बात चाहिए 2 बात देखेंगे तो ये देखो आपने ये कोण इसके क्या है बराबर, और ये एक कोण है ये दोनों में काम आ रहा है, दोनों में काम आ रहा है क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है। जो चीज़ दोनों में काम आती है उसे क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। तो ये दोनों बात लिख दीजिए। नंबर एक लिखा कि कोण ABC बराबर कोण APQ। कहाँ से समीकरण 3 से। समीकरण 3 में आपने ये बात दर्शा दी है। अच्छा दूसरी बात देखिए नंबर 2 देखो आपने नंबर 2 देखा एक कोण दोनों में काम आ रहा है। तो कोण BAC बराबर है कोण PAQ। कारण क्या है उभयनिष्ठ कोण। कारण क्या है उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। अच्छा कितनी बात होगी 2 बात होगी। तो कौन सा नियम बना एंगल
एंगल के गुणधर्म से, एंगल के गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए। क्या हो गए समरूप। फिर विद्यार्थियों आएगा तो ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा, काफ़ी इजी है। एक के प्रश्न को एक ही टाइप में समझिए, पहले काम में इसे समरूप करना है, आसानी से कर देंगे हम। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज APQ। अब देखिए विद्यार्थियों यदि ये समरूप है तो ये भी समरूप है, ये भी क्या है समरूप है। इतना काम तो हम कह सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ये कौन सा लिख सकते हो आपके पास, त्रिभुज PBQ। इसी प्रकार ये भी समरूप है। आप ज़्यादा करने की आवश्यकता, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ये समरूप है तो ये भी समरूप है, ये भी क्या है समरूप है, क्योंकि जो नियम इसमें लागू हो रहे हैं वही इसमें हो रहे हैं, जो वही इसमें हो रहे हैं। अब आगे देखो, इस बीच वाले को समरूप और करता हूँ। एक काम और कीजिए, ये तो हो गया आपके पास। इसके बाद अगला काम और करता हूँ, त्रिभुज PQR को क्या करता हूँ, समरूप करता हूँ। इसके आगे और करना पड़ेगा आपको प्रश्न को, क्योंकि PQR अभी समरूप नहीं हुआ है, तो पहले अब PQR को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, इसको मैं मिटाता हूँ। अगला काम हम करेंगे कि त्रिभुज एक तो इसको और एक पूरे बड़े वाले त्रिभुज क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए देखो हमें दो बात चाहिए, दो बात ऐसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम नहीं कह सकते। तो आप ये देखोगे कि ये मध्य बिंदु है। कौन सी बिंदु है, मध्य बिंदु। यदि ये पूरी भुजा है, इस पूरी भुजा की भी ये भुजा क्या है, आधी है। ये क्या है, आधी है, और ये भी क्या है, आधी है। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये क्या होगी, आपस में बराबर। इस बात को दिखाएंगे हम। देखो आगे देखिए विद्यार्थी, इसके आगे और देखिए, तथा आपके पास ये कौन सी है, BR है। कौन सी है, BR है। ये पूरी भुजा क्या है, आधी है, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो पूरी भुजा कौन सी है, BC है। BC क्या है, आधी है। BC क्या है, आधी है। अच्छा, आपके पास ये कह दिया समीकरण 4, और आपको समीकरण जो 2 था वो क्या दे रखा था, 2 समीकरण से हमने ये किया था कि PQ है। कौन सी है, PQ है। वो क्या है, 1/2 BC है। 1/2 क्या है, BC है। ये कहाँ से, समीकरण 2 में किया था हमने। अब समीकरण 2 व 4 को देखो आप, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से। अच्छा, ये जो 4 है वो कहाँ से आपके पास दिया है, ये आपके पास 4 कहाँ से है, दिया है। क्यों दे रखा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। कौन सी बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इस पूरी भुजा की भुजा ये क्या होगी, आधी होगी। ये क्या होगी, आपकी आधी होगी। तो आपने देखा कि ये दोनों आपस में समान है, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में समान। तो BR बराबर है PQ। BR बराबर क्या है, PQ। तो आपने देखा, इसे कह दिया समीकरण 5। क्या कह दिया, समीकरण 5। समीकरण 1 और 5 क्या कह रहा है कि ये भुजा इसके बराबर भी है और ये भुजा इसके क्या है, समांतर भी है। क्योंकि पूरी समांतर है तो आधी भी क्या है, समांतर है। तो समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि त्रिभुज आपके पास ये क्या स्पष्ट होता है कि ये चतुर्भुज, ये क्या है, चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से घिरी बंधा कर तो क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। स्पष्ट होता है कि PQRB एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज हुआ तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि समकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समकोण क्या होते हैं, बराबर। ये कोण इसके क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार इधर वाला भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण इसके क्या होगा, बराबर। तो आपके पास यहाँ हल करता हूँ। देखो विद्यार्थियों, थोड़ा लंबा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही करना होगा। तथा तो क्या होगा आपके पास, ये कोण देखो क्या होंगे, बराबर। कोण B बराबर है कोण Q। कोण B और Q के आपस में बराबर है, क्योंकि समकोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, बराबर। इसी प्रकार इसे हम नंबर 6 कह सकते हैं। इसी प्रकार कोण कौन सा, कोण C है। कोण C है किसके बराबर हो, कोण P के। इसे नंबर कह दिया हमने 7। अब क्या करना है, वापस एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज क्या करना है, समरूप करना है। क्या करना है, समरूप। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में समरूप करने के लिए कितनी बार चाहिए, हमें 2 बार। तो नंबर 1 देखा कि कोण B बराबर है कोण Q। कोण B बराबर कौन सा कोण है, कोण Q। कहाँ से, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। और दूसरी बात देखी हमने नंबर 1 और नंबर 2।
दूसरी बात देखिए कि कोण सी बराबर है कोण पी, कोण पी ये कहाँ से समीकरण 7 से। तो कौन सा नियम बना, एंगल 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 के गुणे धर्म से, एंगल एंगल के गुणे धर्म से। दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में समरूप हो गए, क्या हो गया आपस में समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार ये पर में ये क्वेश्चन है वो सिद्ध होता है इति सिद्धम। इस प्रश्न को एक या दो बार ध्यान से कीजिए, आसानी से पूरा कवर होगा। धन्यवाद। बाकी 2 प्रश्न बचे हैं नेक्स्ट